हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। और आज का टॉपिक है फ्रूट साइंस। यस, हॉर्टिकल्चर के फ्रूट साइंस का सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वीन ऑफ फ्रूट्स? ए लीची, बी मैंगोस्टीन, सी मैंगो, डी नन ऑफ द अबव। तो यही आपको देखना है कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन ए की अगर हम बात करें लीची, तो लीची भी क्या है? क्वीन है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की। मैंगोस्टीन की बात करें, मैंगोस्टीन क्वीन है ट्रॉपिकल फ्रूट्स की। और मैंगो की बात करें, मैंगो किंग है ट्रॉपिकल फ्रूट्स का, है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम किंग की क्वीन, मतलब जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है ना, ट्रॉपिकल फ्रूट है मैंगो, उसकी जो क्वीन है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स की जो क्वीन है मैंगोस्टीन, हम उसको प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगोस्टीन इज द क्वीन ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज द बोटैनिकल नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी गुआवा इज? ऑप्शंस आर ए पी कैटिलियनम, पी मीन्स सीडियम है यहाँ पे, राइट। बी इज एफ वेस्का, फ्रेगेरिया वेस्का, देन सी इज सीडियम गुआजावा and B is Pseudium montanum. So here the right answer is, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि स्ट्रॉबेरी देखा और फ्रेगेरिया वेस्का लगा दिया, ठीक है। स्ट्रॉबेरी गुआवा है, तो अब गुआवा देख के सीडियम गुआजावा मत करना, क्योंकि कुछ डिफरेंट है। जो सीडियम गुआजावा है वो तो कॉमन गुआवा का नाम है, राइट। फ्रेगेरिया वेस्का कॉमन स्ट्रॉबेरी का नाम है। तो क्या बचा? मॉन्टेनम और कैटिलियनम बचा। इन दोनों में से अब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैटिलियनम है ऑप्शन ए, दिस इज नोन एज स्ट्रॉबेरी गुआवा, राइट। जो सीडियम मॉन्टेनम है वो क्या है? जमैकन गुआवा। क्वेश्चन नंबर 3 इज थॉमसन इज अ कल्टीवार ऑफ? ऑप्शंस आर ए ग्रेप, बी ग्रेप फ्रूट, सी गुआवा एंड डी बोथ ए एंड बी। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप फ्रूट, ठीक है। तो थॉमसन सीडलेस एक कल्टीवार होता है। जो किसका कल्टीवार होता है, किसकी वैरायटी होती है? ग्रेप की, ठीक है। अंगूर की वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। लेकिन थॉमसन ओनली, थॉमसन की बात करें तो वो किसका कल्टीवार है? ग्रेप फ्रूट का। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, आंसर वुड बी बी। और ग्रेप तो अंगूर है, ग्रेप फ्रूट क्या है? ग्रेप फ्रूट एक फॉरबिडन फ्रूट भी इसको बोला जाता है, और ये सिट्रस जीनस का है। सिट्रस पैराडाइजिस का नाम है, और ये सिट्रस फ्रूट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉलिनेशन ऑफ लीची इज कैरिड आउट बाय डैश मोड? जो लीची में पॉलिनेशन होती है उसको कैरी आउट कौन करता है? इंसेक्ट्स करते हैं, एंटोमोफिलस, या वाटर की वजह से होता है, हाइड्रोफिलस, या बर्ड्स करते हैं, ऑर्निथोफिलस, ठीक है। या दोनों, एंटो और ऑर्निथो, मतलब इंसेक्ट्स और बर्ड्स। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एंटोमोफिलस। जो पॉलिनेशन होती है लीची में वो कौन करता है? इंसेक्ट्स करते हैं, इसलिए मोड क्या बोलेंगे? एंटोमोफिलस। क्वेश्चन नंबर 5 इज थ्रम टाइप ऑफ हेट्रोस्टाइली इज प्रेजेंट इन? ऑप्शन ए कैरम्बोला, बी सपोटा, सी पोमेग्रेनेट एंड डी लीची। तो सबसे पहले हेट्रोस्टाइली क्या होती है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब जो फ्लावर में स्टाइल की लेंथ होती है, राइट। तो थ्रम टाइप ऑफ कंडीशन किसकी होगी? जब स्टाइल जो होता है, फीमेल का जो स्टाइल होता है वो छोटा होता है लेंथ में, और जो एंथर्स होते हैं, जो फिलामेंट होता है वो लेंथ ही होता है। तो जो एंथर फिलामेंट है वो कौन सा है? मेल पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो थ्रम मतलब जो मेल एंथर फिलामेंट है वो बड़े हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में देखो कैरम बोला, बोला देखो, हम किसी लड़के को बोलते हैं ना बोला, वो बोला ऐसा, है ना। लड़की को बोलते हैं वो बोली ऐसा। तो ऐसे याद रख लेना, थ्रम टाइप में भी फिलामेंट बड़े हैं, कैरम बोला में भी थोड़ा मेल वाला फील आ रहा है, बोला, ठीक है। तो थ्रम टाइप ऑफ हेट्रोस्टाइली किस में प्रेजेंट होती है? कैरम बोला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रोपेगेशन मेथड फॉलोड इन एप्रिकॉट इज? कौन सा प्रोपेगेशन मेथड फॉलो होता है? ऑप्शंस आर ए टंग ग्राफ्टिंग, बी टी बडिंग, सी सीड, और डी पिच बडिंग, ठीक है। पैच बडिंग होना चाहिए वैसे यहाँ पे। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टंग ग्राफ्टिंग जो है वो प्रोपेगेशन मेथड एप्रिकॉट में यूज होता है।
Question number 7 is most suitable intercrop for citrus orchard is. Options are A. Guava, B. Papaya, C. Karonda or D. Banana. Here the right answer is option number B. Papaya. तो इंटरक्रॉप्स जो है वो क्या होती है, जो आपका मेन ऑर्चर्ड होता है उसके अलावा जो हम बीच में कोई दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, और ये दूसरी क्रॉप जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है, और हार्मफुल नहीं होनी चाहिए कि उसकी रूट्स इतनी फैल जाएं कि जो मेन क्रॉप है उसी को हार्म हो जाए, ठीक है। और ज़्यादातर जब तक हमारी मेन क्रॉप नहीं लग रही है तब तक वो हमें एक्स्ट्रा यील्ड देती रहेगी, एडिशनल इनकम देती रहेगी। हियर सिट्रस के केस में पपाया इज द मोस्ट सुटेबल इंटरक्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच फ्रूट इज रिकमेंडेड फॉर शुगर पेशेंट्स। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा फ्रूट रिकमेंडेड है? ऑप्शंस आर ए ओनला, बी जामुन, सी बेल और डी बनाना। Here the right answer is option B, that is जामुन। जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग इन मैंगो इज। टॉप वर्किंग कब करते हैं? जब मैंगो का ट्री जो होता है काफ़ी ओल्ड हो गया होता है, उसको फिर से हमें लाइफ में लाना होता है, रिजुबिनेट करना होता है, तो हम टॉप वर्किंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग विद सम यंग सीडलिंग, है ना, कुछ सुपीरियर सीडलिंग्स के साथ। सो वो किस मेथड से करते हैं? ऑप्शंस आर ए इनार्चिंग, बी विनियर ग्राफ्टिंग, सी स्टोन ग्राफ्टिंग और डी साइड ग्राफ्टिंग। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो टॉप वर्किंग है वो हम साइड ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं, जबकि अगर कमर्शियल मेथड की बात करें तो इट्स विनियर ग्राफ्टिंग नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में इनार्चिंग जो होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एक एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग भी एक रैपिड मेथड है, बट अगर हम टॉप वर्किंग की बात करेंगे सो आंसर वुड बी साइड ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन्फ्लोरेसेंस इन पीयर इज। ऑप्शंस आर ए सॉलिटरी, B. Resume, C. Spadix or D. Sign. Here the right answer is option B. Resume जो है वो inflorescence type है pear का। Question number 11 is pectin is required for the preparation of option A. guava jam, B. cider, C. squash और D. apple jelly। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पेक्टिन का डायरेक्टली रिलेशन है गुआवा से, क्योंकि गुआवा में जो है वो हाई लेवल ऑफ पेक्टिन होता है, पेक्टिन कंटेंट हाई होता है गुआवा में। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पेक्टिन चाहिए किसकी प्रिपरेशन के लिए होता है, तो पेक्टिन किसके लिए चाहिए होता है? जेली मेकिंग के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एप्पल जेली, क्योंकि ऊपर तो गुआवा जैम की बात हो रही है ना। तो पेक्टिन को गुआवा से रिलेट मत करना, पेक्टिन और गुआवा का इतना रिलेशन है कि जेली मेकिंग के लिए सबसे सुटेबल फ्रूट गुआवा है, क्योंकि गुआवा में हाई पेक्टिन कंटेंट होता है जो कि जेली प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पेक्टिन किसके लिए चाहिए? ऑप्शन डी, एप्पल जेली प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ स्ट्रॉबेरी इज। ऑप्शंस आर ए मई टू जून, बी सितंबर टू अक्टूबर, सी अप्रैल टू मई और डी दिसंबर टू जनवरी। सो जो स्ट्रॉबेरी होती है उसका जो लगाने का टाइम होता है मेनली अभी सितंबर अक्टूबर में ही होता है, सर्दियों में, ठीक है। टेम्परेट एक फ्रूट क्रॉप है ये, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी दिसंबर और जनवरी जो है उसमें शुरू हो जाती है स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग। Question number 13 is black end of pear is due to. Options are A unfavorable climatic conditions obviously, या कोई भी condition unfavorable, B calcium deficiency, C cool season या D all of these. Here the right answer is option number B. कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो पियर है उसके एंड पोर्शन पे क्या हो जाता है? ब्लैकनेस आ जाता है। Question number 14 is mango malformation is common in. Options are A northeast, B northwest, C southeast, D southwest. So कैसे याद रखना है? सबसे पहले तो malformation में M है ना, M को उल्टा कर दो, वेस्ट। वेस्ट तो क्लियर हो गया। अब जो मैंगो है उसमें जो N है उससे याद रखो नॉर्थ, है ना। S तो है नहीं ना मैंगो में,
तो साउथ नहीं होगा, और हमने जो मैंगो और माल फॉर्मेशन के एम को उल्टा कर दिया डब्ल्यू। तो याद रखना जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगो माल फॉर्मेशन कॉमन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 15 is which of the following variety is suitable for chips making in banana? Options are A. Dwarf Cavendish, B. Kanthali, C. Nandaran and D. Puvan. Here the right answer is option number C. जो नंदरान है उसकी गुड कीपिंग क्वालिटी भी है और इसके साथ और कुकिंग बनाना वेराइटीज़ भी हैं, जैसे मोन्थान है, ने बनान है, ये सारी वेराइटीज़ भी कुकिंग बनाना वेराइटीज़ हैं। Question number 16 is which of the following temperate fruit is earlier in flowering? Flowering early होती है। Options are A. Apple, B. Cherry, C. Peach and D. Pear. Here the right answer is option C. Peach जो है उसमें सबसे जल्दी flowering आती है और बाकियों के comparison से। Question number 17 is TriStar and Tribute are variety of strawberry which are? ये दोनों varieties ही strawberry की हैं और ये इनका nature कैसा है? Options are A. Day neutral, B. Long day, C. Short day और D. Intermediate. Here the right answer is option A. ये दोनों varieties कैसी हैं? Day neutral हैं। Question number 18 is who is the father of pomology? Options are A. D. Candolle, B. Carl von Linnaeus, C. N. Vavilov or D. None of these. Here the right answer is option A. D. Candolle is considered as the father of pomology. Question number 19 is which of the following is dwarf mango variety? Options are A. Arka Aruna, B. Arka Anmol, C. Arka Puneet और D. Arka Neelkaran. नीलकिरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अर्का अरुणा है वो डवाफ मैंगो वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 20 इज सीडलेसनेस इन ग्रेप्स इज ड्यू टू। ऑप्शंस आर ए एम्ब्रियो अबॉर्शन, बी एन्यूपलाइटी, सी लैक ऑफ पॉलिनेशन और डी पार्थिनोकार्पी। Here the right answer is option A, that is embryo abortion. और उस कंडीशन को बोलते क्या है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जहाँ पे एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है। This is it for today. Keep practicing more and more MCQs and stay tuned for more. You can also connect on Instagram. IDs are mentioned below. Thank you.